है अब मसला मगर शर्म नहीं आती इनको। हाँ, इनको शर्म बिल्कुल नहीं है, इनको हाँ, गैरत शर्म हाँ, बिल्कुल खत्म हो गई है इनकी। किस तरीके से फोन करके इस तरह से पूछ सकती है कि एक लड़के से मुझे मोहब्बत है और आगे से वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और मुझे इसका वजीफा चाहिए। यार कोई शर्म करो बेटा, इसका वजीफा है एक कोई ठीक हो, दिमाग ठीक है, तुम्हें कोई आलिम की या किसी वजाइफ की जरूरत नहीं है। इस तरीके की बच्चियां जो है ना जाके आलिम के पास फंसती हैं, तरबियत जाली लोगों के पास फंसती हैं, जाके उनके चक्कर लगा रही होती हैं। जब जो हमारे प्रोग्राम में कॉल करके हमसे इस तरह की बात करी, आपको बेटा कोई शर्म गैरत नहीं है। मैं आपको बताऊं नाउजुबिल्लाह, मैंने कितने मॉर्निंग शोज किए। मेरे पास एक कॉल तो आई थी कि एक बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। माँ बाप बाहर बैठे होते थे, बच्ची को बोला जाता था सामने कमरे में भेजें, और सामने कमरे में उसको भेज के तो वो गलत हरकतें होती थी और वहाँ पर आवाज़ें आती थी उसकी कमरे से चीखने चिल्ला की। तो वो आगे से उस बच्ची के लिए बाहर कहते थे कि मैं जिन कट रहा हूँ, इसके ऊपर से जादू कट रहा हूँ, इसके ऊपर गंदा जिन आया हुआ है, इसके ऊपर काला जादू किया हुआ है, मैं काला जादू निकाल रहा हूँ। तो कुछ महीनों के बाद पता चला कि भाई वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट घर के तो बाहर वो कहीं निकली नहीं, तो वो जो जाली आलिम था उसके पास कमरे में सामने भेजते थे जिन निकालने के लिए या जादू ठीक करने के लिए। तो इस तरह के बहुत से ऐसे केसेस हैं। मेरा मसला ये है कि आ रही है आपको आवाज? जी जी, मेरा मसला ये है कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ बहुत ज्यादा, तो लेकिन वो लड़का नहीं मुझसे मोहब्बत करता, ना वो मुझे लिस्ट करवाता है। तो इसका मुझे कोई हल बताएं। क्या उम्र है आपकी? मैं 18 साल की हूँ, इंटर की स्टूडेंट हूँ। इंटर की स्टूडेंट 18 साल की हैं। अच्छा ओके, आप साथ रहिएगा हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। अच्छा, अब हाफिज शफीकुर रहमान साहब, ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में? पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए और फिर ये बताइए क्या इस चीज़ का भी वजीफ़ा होता है? देखें, ये पहली बात तो ये है कि इसमें तरबियत औलाद की भी और बाकियों की भी होनी चाहिए, लेकिन बच्ची है अब मसला मगर शर्म नहीं आती इनको। हाँ, इनको शर्म बिल्कुल नहीं है, इनको हाँ, गैरत शर्म हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो गई है इनकी। किस तरीके से फ़ोन करके इस तरह से पूछ सकती है कि एक लड़के से मुझे मोहब्बत है और आगे से वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और मुझे इसका वजीफा चाहिए। यार कोई शर्म करो बेटा, इसका वजीफा है एक कोई ठीक हो, दिमाग ठीक है, तुम्हें कोई आलिम की या किसी वजाइफ की जरूरत नहीं है। इस तरीके की बच्चियां जो है ना जाके आलिम के पास फंसती हैं, तरबियत जाली लोगों के पास फंसती हैं, जाके उनके चक्कर लगा रही होती हैं। जब जो हमारे प्रोग्राम में कॉल करके हमसे इस तरह की बात करी, आपको बेटा कोई शर्म गैरत नहीं है? किस तरीके से आपके माँ बाप ने आपको पाला होगा, पोसा होगा बेटा। प्यार मोहब्बत से भी समझा सकती हूँ, मगर मैं इसलिए समझा रही हूँ इस तरीके की आवाज़ और इस तरीके के लहजे से, ताकि आपको समझ आए। मैं क्या करूँ, आप लोग को समझ ही इस लहजे से आती है। मैं रोज़ सुबह आती हूँ, मैं सोचती हूँ बहुत तरीके से, बहुत पोलाइट होके, बहुत नरमी से। लहजा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लहजा सही रहेगा तो बात समझ आएगी। क्या भाई, क्या मोहब्बत प्यार से समझाऊँ मैं आपको? बात करने वाली है आपकी इंटर की लड़की यहाँ बैठ के, यहाँ पे मौजूद मेहमान बैठे, आप मोहब्बत के बाद वज़ाइफ पूछ रही है यहाँ पे हमसे? शर्म ही कोई नहीं है। शर्म से मर जाए आपके माँ बाप आपकी बात सुने तो। बेगैरती की याद होती है। एक ब्रेक लेते हैं, सॉरी माजरत, मगर मैं बताऊं इसी तरह के लोग जाते हैं ये आलिम बाबाओं के पास, दीन से दूरी, कुरान से दूरी, इस्लाम से दूरी, जाके उधर घुसते हैं, उनके पास पैसे देते हैं। मुझे मोहब्बत है, उसे मोहब्बत नहीं है। बेगैरती की याद होती है। ब्रेक से पहले जो हमें कॉल आई इकरा की, 18 साल की बच्ची इंटर में पढ़ती है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने हमसे वज़ाइफ पूछ लिए यहाँ पे। मैं देखें, मैं मॉडर्न हूँ, मैं शोबिज़ में काम करती हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं मॉडल हूँ, मैं हर तरीके के लोगों को मिलती हूँ, मैं हर किस्म के हालात फेस करती हूँ, ठीक है। हर सिचुएशंस के हिसाब से मुझे एक्टिंग करनी पड़ती है। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास जब यहाँ पर मौजूद मेहमान या साहिब इल्म या कोई ऐसे मुझसे जो तालीम में, दीन की तालीम की रोशनी में बात करते हो, तो मैं उनका इस तरीके से एहतराम करती हूँ कि मैं अपना सर ढाक लेती हूँ। मेरी तस्वीर हो, कोई बात हो, कोई चीज़ हो, मेरा मुलाकात हो, मिलना हो, मेरे उनके साथ बैठना हो, तो मैं उनके हिसाब से बैठ के उनसे बात करती हूँ। तो आपको शर्म आनी चाहिए किस तरीके से ये हमारा माशरा। हम यहाँ पे शो पे बैठ के आपको मोहब्बतें करना सिखाएंगे क्या? हम आपको ये छोटी छोटी बच्चियों को ये इस तरीके के वज़ाइफ देंगे कि लड़का आपसे मोहब्बत नहीं करता, इस लड़के से मोहब्बत कैसे हो सकती है, इससे हासिल है? ये तरीके हैं आपके बेटा? ये आपके पढ़ने लिखने की उम्र है, ये आपके घर वालों के साथ अच्छी गुफ्तगू करने की, घर के कुछ तौर तरीके, कुछ सलीका, कोई काम सीखने की उम्र है कि घर में आप अपने अम्मी की सफाई में मदद करें, कोई हांडी में मदद करें,
है, कोई पढ़ लिख के कोई अगर आपके माँ बाप के लिए आप सहारा बनना चाहते हैं, कोई बेटा भाई कुछ नहीं है, तो वो फिर आप उस तरीके से आप अपनी तालीम को लेके चलें कि आप वो हिस्सा डाल सकें, कोई अपने घर वालों का सहारा बन सकें। अपने छोटी बहन होंगी आपकी या कोई छोटे भाई होंगे, क्या आप तरबियत दे रही हैं उनको, क्या आप इस तरीके की गुफ्तगू कर रही हैं लाइव शो पर बैठ के, बेटा मैंने आपको डांटा, मगर मैं इस दफ़ा मैं आपको देखें, मैं आपको साफ साफ प्यार से भी समझाऊंगी कि आप जैसी बहुत सी ऐसी और बच्चियां भी होंगी। वही बच्चियां ये आलिमों के पास जाती हैं, जाके जाली 2 नंबर जो आलिम होते हैं उनको फिर अपने जो है ना वो अपने काबू में कर लेते हैं, उनके पास गलत शैतानी चीज़ें होती हैं, वो उनके ऊपर बच्चियों पे हाव कर लेते हैं। अच्छा, और तो और ऐसी मैं आपको बताऊँ, नाउज़ुबिल्लाह, मैंने कितने मॉर्निंग शोज़ किए, मेरे पास एक कॉल तो आई थी कि एक बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, माँ बाप बाहर बैठे होते थे, बच्ची को बोला जाता था सामने कमरे में भेजें, और सामने कमरे में उसको भेज के तो वो गलत हरकतें होती थी और वहाँ पर आवाज़ें आती थी उसकी कमरे से चीखने चिल्ला की, तो वो आगे से उस बच्ची के लिए बाहर कहते थे कि मैं जिन कट रहा हूँ, इसके ऊपर से जादू कट रहा हूँ, इसके ऊपर गंदा जिन आया हुआ है, इसके ऊपर काला जादू किया हुआ है, मैं काला जादू निकाल रहा हूँ। तो कुछ महीनों के बाद पता चला कि भाई वो प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट घर के तो बाहर वो कहीं निकली नहीं, तो वो जो जाली आलिम था उसके पास कमरे में सामने भेजते थे जिन निकालने के लिए या जादू ठीक करने के लिए। तो इस तरह के बहुत से ऐसे केसेस हैं। बच्चियों से मंगाए जाते हैं पैसे कि मैं तुम्हें, जिससे तुम इश्क करती हो ना, मैं तुम्हें वो मिलवा दूंगा, तुम्हारे दिल मिलवा दूंगा, तुम मुझे घर से ये जेवर ला के दो, ये पैसे ला के दो। यही बात अभी हम ब्रेक में भी कर रहे थे। खुदारा खौफ करें बेटा। आप लोग क्या अपना कोई वर्डिक्ट देना चाहेंगे? सबसे पहले आप कुछ कह दीजिए, फिर इसी मौजू पे फिर इस हवाले से मैं तो उस बच्ची को बेटी के तौर पर नसीहत ये करना चाहूँगा, मैं चाहूँगी कोई वजाहत हो जाए। मैं नसीहत ये करना चाहूँगा कि देखें, कुरान हदीस में आता है कि जब कुव्वत बा हो, शादी के लायक बच्चा और बच्ची हो, तो फल ये तज़व्वज, उनकी शादी कर देनी चाहिए। इन बच्चियों को चाहिए अपनी माँ को कम अज़ कम आगाह करें और वालिदैन जो है अच्छे तरीके से बच्ची की शादी कर दें, क्योंकि वालिदैन औलाद के हक़ में उनसे ज़्यादा कोई मुखलिस नहीं होता। बच्ची को भी चाहिए कि वो इस जाली इश्क के उसमें चमक की बजाय वालिदैन के मशवरे से शादी करें और अपना घर बसा लें। और दूसरी गल, यहाँ से पता चलता है कि अगर इंटर की बच्ची है तो हमारे इदारों में क्या तरबियत हुई है। घर सबसे पहली गोद जो है घर है, वालिदैन तरबियत करें। उसके बाद हमारे इदारे हैं जहाँ बच्चे ने पीक टाइम जो है हर रोज़ का 8-7 घंटे गुजारने होते हैं, वहाँ क्या तरबियत हो रही है। तो ये कमियां हमें फ्लॉज जो है फिल करने चाहिए। और ये शऊर बेदार। एक और बात है कि अब ये वजीफा करेगी या अपना इलाज करेगी या उसको बर्बाद करेगी, ऐसे ही दोनों चीज। किसी आमल ने कोई ऐसा वजीफा बता दिया जो उसके दिमाग और दिल को कंट्रोल करने वाला और उसके दिल और दिमाग को ख़राब करने वाला है, यकीन करें वो बच्चा पूरी ज़िंदगी रोएगा। वो पूरी ज़िंदगी दिमाग की दर्द में, सर की दर्द में, दिल की परेशानी में, क्योंकि उसको धक्के से वजीफा करके अपनी तरफ जब खींचा जाता है तो उसमें कई एक नुकसान आता है। तो बेटा, आपके लिए सबसे बेहतरीन यह है, रात की तन्हाई में उठकर 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर इस तरह तौबा इस्तग़फ़ार करके, या अल्लाह मुझे सिर्फ़ तेरी मोहब्बत चाहिए और उन लोगों की मोहब्बत चाहिए जो तेरे से मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह मुझे चलते फिरते लोगों से मोहब्बत करवा के मुझे जलील ना